अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड स्पेशल में खुशामदीद। आज दोपहर 2:09 पर तकरीबन 10 साल 18 दिन बाद एक बार फिर ऐसा लगा कि कौम माजी में पहुंच गई। 2005 जैसा मंजर पूरे पाकिस्तान की नजर में घूम गया। जो जहां था वहीं लरज के रह गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 7.5 की शिद्दत का जल्जला महसूस किया गया, जबकि महकमा मौसमियात पाकिस्तान के मुताबिक इस जल्जले की शिद्दत 8.1 थी। अब तक का जो जानी नुकसान रिपोर्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है। 136 अफराद मजमूई तौर पर जो डेथ टोल है वो सामने आया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 121 से जायद अफराद अपनी जान से चले गए। सबसे ज्यादा जो सूबा मुतासिर हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा, इसके साथ साथ इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब के तकरीबन शहरों में इस जल्जले के झटके महसूस किए गए। तकरीबन 1 मिनट से कुछ कम या ज्यादा ये झटके महसूस किए जाते रहे। 40 मिनट बाद खैबर पख्तूनख्वा में आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए, जबकि डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मुश्ताक शाह के मुताबिक अब तक 6 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिनकी शिद्दत 3 से 5.3 के दरमियान है। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि आइंदा 2 से 3 दिन तक दरमियानी शिद्दत, जबकि 1 माह तक कम शिद्दत के आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। सूरत हाल ये है कि इस पूरी सूरत हाल के बाद वजीर आजम की जानिब से सिविल, मिलिट्री और सूबाई एजेंसीज को फौरी तौर पर मुस्तैद होने का कहा गया और यह हिदायत कर दी गई कि तमाम वसाइल इदारे इस्तेमाल करें और शहरियों को हर मुमकिन मदद और वसाइल पहुंचाए जाएं। आर्मी चीफ की जानिब से फौरी तौर पर जवानों को हिदायत की गई कि किसी भी ऑर्डर या हुक्म का इंतजार ना किया जाए। जो जहां जिस जगह मौजूद है, जिस तरह अवाम को सहूलत पहुंचाई जा सकती है, मदद की जा सकती है, इस पूरी सूरत हाल में वो मदद पहुंचाई जाए। इस वक्त तारीखी किला बालासार जो है उसकी इमारत भी जो बैरूनी दीवार है वो भी उसको भी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह अगर हम ज़ख्मियों की बात करें तो पेशावर का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, ज़लज़ले के फ़ौरन बाद जो है रेस्क्यू 1122 एदी और दीगर जो इमदादी इदारे थे वो यहाँ पे उन्होंने जो है फील्ड में गए हैं और उन्होंने ज़ख्मियों को घरों से उठाया है और वो अस्पतालों में लेकर आए हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बात ये भी बताऊँ कि मकामी लोग जो मकामी आबादी थी, अगर किसी करीब किसी नज़दीकी से घर गिरे तो वहाँ पर मकामी लोगों ने भी अपनी मदद आपके तहत जो है जख्मियों को। अच्छा शकील, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। आपने इमारतों का जिक्र किया, मुझे बताइएगा कि क्या पेशावर में बिल्डिंग कोड्स मौजूद हैं? मजमूई तौर पर क्या इन चीज़ों को देखा जाता है? सूबाई हुकूमत मॉनिटर करती है कि जो इमारतें मखदूश और खस्ता हो गई हों वो खाली रखी जाए, उन्हें गिरा दिया जाए, और लोग भी उस पर कोऑपरेट करते हैं और अमल होता है? देखें आयशा, 300 इमारतों के बारे में बताया जा रहा है कि जो ख़तरनाक जिनको करार दिया था, और इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया ने बाकायदा जो है इन इमारतों के जो मालकान हैं उनको नोटिस जारी किए थे कि वो फौरी तौर पे ये इमारतें गिराएं और नई इमारतें तामीर करें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हुकूमती जो है हुक्म के बावजूद जो है जो ज़िली इंतज़ामिया ने आर्डर किया, उसके बावजूद बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने इमारतें जो हैं अपनी गिराई हैं और दोबारा तामीर की। अब भी उनमें बेशतर जो इमारतें हैं वो उसी तरह हैं और लोग जो है स्टे आर्डर ले लेते हैं कोर्ट से।
से, तो इस हवाले से इतना ज़्यादा अमल दरामद नहीं हो रहा है। इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से नहीं देखा जा रहा कि इसको फॉलो किया जाए और उन इमारतों को गिराया जाए और नई इमारतें तामीर की जाएँ। लेकिन आज का जो ज़लज़ला है, अगर हम इमारतों की बात करते हैं तो उसने तो बहुत मजबूत इमारतों को भी हिलाया है और ऐसी इमारतें में हमने देखी हैं कि जहाँ जो बहुत मजबूत हैं लेकिन उनमें भी दरारें पड़ी हैं और कई की तो जो छतें हैं वो भी जो है उनको भी नुकसान पहुँचा है। अमीन हफीज, आप लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है लाहौर शहर की? यकीनी तौर पर यहाँ भी ज़लज़ले को महसूस किया गया, गो कि जानी नुकसान ज्यादा नहीं लेकिन लोग बहुत खौफजदा हुए और घरों से बाहर निकले। अब सूरत हाल क्या है चंद घंटे गुजरने के बाद? और जाहिर बात है लोग देख भी रहे हैं कि मुस्तकिल रिपोर्ट हो रहा है किस तरह से नुकसान हुआ। जी आयशा बख्श, आप जानते हैं ये लाहौर है जिसको कहते हैं कि बड़े मजबूत दिल और जिंदा दिल और ये बहुत अपने हर मामलात को एंजॉय करने वाले। आयशा बख्श, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आज जब 2:09 और 11 के दरमियान के जो 2 से 3 मिनट गुजरे, यूं लगा जैसे पूरा लाहौर झूला नहीं होता बच्चों वाला, उस पे झूल के डर गए लोग। अपने दफातर से बाहर निकल आए, घरों से बाहर निकल आए, छतों वाले गलियों में आ गए, जो गलियों वाले थे वो खुली ग्राउंड की तरफ भागना शुरू हो गए। वो खौफो हरास के वो जो 3-4 मिनट गुजरे हैं वो अभी तक इस वक्त तक जिंदा दिलाने लाहौर भूल नहीं पा रहे। वो जो वक्त गुजरा जिसमें हमने देखा कि पार्टी गेट लाहौर में एक बिल्डिंग की दीवार गिर गई। खुदा का शुक्र है कि सिर्फ एक बच्चा मामूली जख्मी हुआ। सेंट एंथनी चर्च, उसकी दीवारों में दरारें पड़ गई, ईवाने अदल की दीवारों में दरारें पड़ गई, इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का दफ्तर, उसकी आगे से मेन बिल्डिंग की ईंटें नीचे गिर गई। शेखुपुरा में एक मस्जिद का मीनार नीचे गिर गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा फजल, बड़ा करम रहा आयशा बख्श कि वो जो मीनार गली में नहीं गिरा, लोग खुली सड़क पे मौजूद थे, लेकिन वो मीनार साथ वाली दुकानों की छत के ऊपर गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा अमीन, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी जो मैंने शकील फरमान अली से भी पूछी, क्योंकि हुकूमती नुमाइंदे और इदारों के जो साथ लोग वाबस्ता हैं वो भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ लाहौर में, क्योंकि पुराना लाहौर भी मौजूद है, पुरानी इमारतें भी हैं, खस्ता इमारतें भी मौजूद हैं, क्या बिल्डिंग कोड्स लाहौर में लागू होते हैं, दिखाई देते हैं, इन पर अमल करवाया जाता है, लोग भी ताउन करते हैं अमल करने में? कितना अच्छा सवाल आपने आयशा बख्श पूछा है। ऐसे सवाल और ऐसी जो बुसीदा इमारतें हैं उनका सिर्फ इन्हीं दिनों के लिए जिक्र होता है। ये जो हमारी कारपोरेशन है, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन है, जिली गवर्नमेंट, माजी के टाउन्स और अब बनने वाली यूनियन काउंसिल्स और ये जो सूबाई हुकूमत, सारा टोपी ड्रामा। इनको नजर आती है कि कौन सी बिल्डिंग टूटी हुई है, अंदरून शहर आप छोड़ दें, वो तो है ही पुराना। आप लाहौर के इर्द गिर्द, ये मैं लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, इसके इर्द गिर्द रेलवे की इमारतें हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, हर दफा नोटिस सरकारी तौर पे जारी होते हैं, बुसीदा इमारत है, आप इसको गिरा दें। सिर्फ ये नोटिस बाजी, ड्रामेबाजी होती है, ना हुकूमत सीरियस है इन बुसीदा इमारतों को दुरुस्त कराने में, ना अवाम के पास, गरीब लोग हैं, रोटी खाने के लिए नहीं है, बच्चों के बीमार हो जाए दवाई के पैसे नहीं है, महंगाई में मर गई है ये कौम, कहाँ से अपने टूटे घर मरम्मत कराएंगे। हुकूमत तो यहाँ पर वो काम करती है जिसको अवाम का ज्यादा जरूरत नहीं है। अवाम ये चाहते हैं उनके टूटे फूटे मकानों पर मरम्मत के लिए हुकूमत फंड्स मुहैया करे, कुछ लोग अपनी तरफ से देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक लेटर जारी कर दिया जाता है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है, शाबाश, अल्लाह का शुक्र है कि आज के इतने तूफानी ज़लज़ले ने इन इमारतों को महफूज रखा, उनमें बसने वाले गरीब अवाम को अपनी दुआओं के साथ जिंदा तबिंदा रखा, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं गिरी, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया इस मुल्क के गरीब अवाम पर, लेकिन हुक्मरानों ने
अपनी तरफ से सवाए कागजी कार्रवाई के ना कभी कुछ किया, हुक्मरानों ने क्या किया क्या नहीं किया। बहुत शुक्रिया अमीन हफीज। हुक्मरानों के नुमाइंदे भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अमीन आपका बहुत शुक्रिया। शकील फरमान अली आप हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम का हिस्सा है। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल सईद अलीम, साबका चेयरमैन रह चुके हैं NDMA के। इसके साथ साथ मुआविन खुसूसी वजीर आजम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आप दोनों को भी खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुसद्दिक साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह भी आपने रिपोर्टर्स की बात सुनी, इस जानिब जाऊं इससे पहले ये कि इस वक्त हुकूमत के पास क्या फैक्ट्स, क्या फिगर्स आ रहे हैं नुकसान से मुतालिक, किस तरह से हुकूमत हेल्प आउट कर रही है, जहां नहीं पहुंच हो पा रही क्या वहां पहुंचने की भी कोशिश की जा रही है? आयशा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है। मुझे सवाल आपका समझ आ गया, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन अगर मैं कोई चीज़ भूल गया क्योंकि आपकी आवाज़ ठीक नहीं तो दोबारा पूछ। जी, हम इसको बेहतर करते हैं आवाज़। देखिए, इस वक्त थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि कोई भी नंबर अगर मैं आपको दूंगा तो वो गलत साबित हो जाएगा कुछ देर में। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक अब से तकरीबन 1.5 घंटा पहले तक 83 लोग जो थे वो शहीद हो चुके थे और तकरीबन 660 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी मुख्तलिफ़ हस्पतालों में पहुंच चुके थे। तकरीबन 308 मुख्तलिफ़ इमारतें जो हैं वो पार्शली डैमेज्ड हुई हैं और 5 इमारतें ऐसी थी जो मुकम्मल मुहंदम हो चुकी थी। तो ये आदाद व शुमार थे, लेकिन मेरे ख्याल ये थोड़ा सा ये प्री मैच्योर हैं ये नंबर्स रिलीज़ करने, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और हमारे पास इंफॉर्मेशन जो रिमोट एरियाज़ हैं, फार फ्लंग एरियाज़ हैं, वहाँ से आ रही है, वैसे वैसे ये नंबर्स जो हैं ये तब्दील होते चले जा रहे हैं और बाज़ मरतबा तो 10 मिनट में ये नंबर तब्दील हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो ज़लज़ला आया है उसने, जैसा कि आपने भी कहा, जो इलाके उसने सबसे ज़्यादा मुतासिर किए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के और गिलगित बल्तिस्तान के हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस चित्राल का इलाका, सवात, दीर, पारा चिनार, मर्दान, बुनेर, शांगला और पेशावर के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन हमें एक मौसर तरीके से इस वक्त जो मदद पहुंचानी है, जिसको हम सर्च एंड रेस्क्यू मिशन कह रहे हैं, उसको करने के लिए बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस वक्त नुकसान किस जगह पे हुआ है। सिर्फ एक ब्रॉड एरिया जो है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। तो हुकूमत ने 2 इदारों को, पाकिस्तान एयरफोर्स को और स्पार्को को, ये कहा है कि वो एरियल व्यूज़, स्पार्को जो है वो सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए और PAF जो है वो अपने मिशंस उड़ा रहा है जिसमें एरियल फोटोग्राफी की जा रही है, ताकि हमें ये स्पेसिफिकली पता चल सके कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे नुकसानात हुए हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो इलाके जो फार फ्लंग हैं, जो कैमरे की जद में नहीं आते, जहाँ पे मीडिया नहीं पहुँच सकता, अक्सर औकात और पिछली मरतबा भी सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ हुआ था, तो हम वहाँ पहुँच के उन इलाकों की निशानदही कर रहे हैं। उसके साथ साथ 7 मिशंस या 7 टीम्स जो हैं वो बना दी गई हैं, जो ऑलरेडी मौजूद थी। ये स्ट्रेटजी थी NDMA की, और उनमें से 3 जो हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। एक टीम जो है वो अभी भेजी गई है तकरीबन 1.5 घंटा पहले। NDMA का भी जिक्र किया, मैं वापस आपकी जानिब आऊंगी। इस वक्त हमें इस्लामाबाद से जियो न्यूज के नुमाइंदे जरगून शाह ने भी ज्वाइन किया है। सईद अलीम साहब, आप NDMA के साथ रहे काफी अरसा और गालिबन, करेक्शन कीजिएगा, आप तीसरे या फिर चौथे NDMA चेयरमैन है, चौथे NDMA चेयरमैन। सईद साहब, मेजर जनरल सईद साहब। आयशा, मुझे भी आपको सुनने में दिक्कत हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं ये ऑडियो को बेहतर कर समझ सका। आपको अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है? सईद अलीम तक मेरी आवाज गालिबन बेहतर नहीं जा रही। मैं टीम से कहूंगी कि इसको ठीक करें। अभी बेहतर है जी, अभी बेहतर है, अभी बेहतर। ठीक है सईद साहब, अभी जैसे डॉक्टर मुसद्दिक साहब भी बात कर रहे थे NDMA की, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप तीसरे या चौथे चेयरमैन थे NDMA के। अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज फिर गायब हो गई। मैं आपको पूरी तरह नहीं सुन सका। मैं सवाल पर आ जाऊं, अगर आप मुझे बेहतर तौर पे सुन सकते हैं। जी सईद साहब, ये कहिएगा कि 2005 के ज़लज़ले के बाद जब NDMA का क़याम अमल में आया, आपने जब इसे संभाला और जब छोड़ा, NDMA का स्टेटस क्या था? क्या वो इतने बड़े हादसात को या ऐसे नुकसान को संभाल सकता है?
जी शुक्रिया। मेरा मुझे सवाल आपका जो समझ आ गया है कि एनडीएम में और हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का निज़ाम है उसमें क्या बेहतरी आई है। हम 2005 से की निस्बत 2015 में बहुत बेहतर पोजीशन में हैं। 2005 में हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट का निज़ाम बदकिस्मती से नहीं था। उस बुरे तजर्बे से हमने सबक सीखा और बहुत बेहतरी आई है निज़ाम में। जैसे अगर आपको याद करें, उस वक़्त इस्लामाबाद में एक जो मगला टावर्स का सानिया हुआ था, उसमें से हमें अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के काम के लिए बहुत लंबा वक्त लगा था, क्योंकि हमारे पास अपनी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स नहीं थी जो ट्रेंड हों, जो इक्विप्ड हों, जो इस काम को आसानी से कर सकें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो उनमें से काफ़ी टीम्स मौजूद हैं। इस्लामाबाद में 2 टीमें मौजूद हैं, लाहौर में, पेशावर में मौजूद हैं, और जैसा मुसद्दिक साहब ने अभी बताया कि उनमें से कुछ टीमों को मुतासरा इलाकों की तरफ रवाना कर दिया गया। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़लज़ले के ख़िलाफ़ ज़रूरी इंतज़ामात का, तो बदकिस्मती से ज़लज़ला एक ऐसी आफत है जिसको रोका नहीं जा सकता सैलाबों और दूसरी आफात की तरह। इसके ख़िलाफ़ आपको तैयारी करनी पड़ती है ताकि नुकसानात को कम से कम किया जा सके, और उस सिलसिले में काविश तो बहुत हुई है। जैसे आपने अभी इब्तदाइये में ज़िक्र किया कि पाकिस्तान बिल्डिंग कोड इसी 2005 के ज़लज़ले के बाद फॉर्मलाइज़ हुआ और वो इस वक्त मुल्क पे नाफिज है। बदकिस्मती से उसके नफाज में कमज़ोरी है। वो नफाज जो है वो मुकामी सतह पे होता है। आपको मालूम है कि हमारी बिल्डिंग्स की अप्रूवल कहाँ से होती है, किस लेवल पे होती है। तो उसमें ये जो निज़ाम मजमूई तौर पे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010 के तहत वजूद में आया है, उसमें असल जो इम्प्लीमेंटेशन का लेवल है वो ज़िलाई इंतज़ामिया है, और ज़िलाई इंतज़ामिया बदकिस्मती से उस तरह से फ़ाल नहीं हुई जिस तरह से सूबाई और कौमी सतह के ऊपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे फ़ाल हुए हैं। वो एक चैलेंज है, और मुझे उम्मीद है कि अभी ये जो मुकामी हुकूमतों के इलेक्शंस हो रहे हैं, इससे उसको बेहतर करने में मदद मिलेगी। ठीक, सईद साहब। शकील, ये कहिएगा कि क्या अस्पतालों की सूरत हाल है पेशावर में, वो अगर मजीद वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, जख्मी आते हैं, सूरत हाल संभालने के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, तैयार हैं, या कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी अस्पतालों को? शकील, आप मुझे सुन सकते हैं? शकील फरमान अली को गालिबन आवाज नहीं जा रही। बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली, आपने पेशावर से ज्वाइन किया। ज़रगून, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ज़रगून शाह, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आयशा, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। ठीक है ज़रगून, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल रही आज इस्लामाबाद में जो दोपहर ज़लज़ला आया, क्योंकि 2005 का ज़लज़ला भी कवर कर चुके हैं, उसके बाद मुतासरा इलाकों से भी आप रिपोर्टिंग करते रहे हैं। पहले तो मंजर दीजिएगा कि किस तरह का मंजर आपने आज दोपहर देखा, लोग उसी तरह खौफजदा हुए या फिर माजी का ऐसा असर मौजूद था कि लोग परेशान ज़्यादा हुए? जी आयशा, बिल्कुल ये है कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यहाँ शहरों में और वहाँ दूर दराज देहाती इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में भी बहुत ज़्यादा रहा है। मेरे देहाती इलाकों में जिन लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना था कि यहाँ पे कई लोग बेहोश हुए हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन बेहोश हुई है इस डर से कि दोबारा वही आफत जो है वो आ गई है, और पिछली दफ़ा तो हम बच गए थे, इस दफ़ा शायद हम बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर इतनी कश्मीर में, हज़ारा में, बटाग्राम वाली साइड में इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। उसके बरक्स इस्लामाबाद में भी एक पैनिक थी हर तरफ, ख़ास तौर पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लोग जो हैं वो तेज़ी से नीचे जा रहे थे, हालांकि उनको ये पता है कि अगर ये बिल्डिंग गिरती है तो पता नहीं हम नीचे तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तब भी उन्होंने एफर्ट की कि वो सीढ़ियों से भागे और नीचे जाएं, और ये पूरी पिंडी और इस्लामाबाद में ये मंजर रहा है। हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमें हज़ारों लोगों ने कॉल की है, जिनमें से सिर्फ उस वक्त चंद लोगों की कॉल्स हमें मिली है, क्योंकि कम्युनिकेशन बिल्कुल उस वक्त डिसरप्टेड थी या उसको कोई प्रॉब्लम थी। शुरू के 1-2 घंटे किसी से कोई कम्युनिकेशन हमारी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोग अब उस एक चीज़ से निकले हैं। ताहम लोगों को अब ये डर ज़रूर है कि आफ्टर शॉक्स जो हैं, जिस तरह के मेट ऑफिस बता रहा है कि मुसलसल नोट किए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक सतह पे उनको इतना ज़्यादा नोट नहीं किया गया। ताहम एक साइकोलॉजिकल डर लोगों के जहनों में ज़रूर मौजूद है।
अच्छा ज़रगून, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद से जो आप मंजर हमें इस वक्त बयान कर रहे हैं, आप पहले भी इस रिपोर्ट करते रहे ज़लज़ले को लेकर, क्या इस्लामाबाद में लोग पहले से ज्यादा मोहतात हैं इस मामले को लेकर, या फिर थोड़ी देर में मामलात नॉर्मल होना शुरू हो गए? जी बिल्कुल, जो 2005 का ज़लज़ला था उसने एक जो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर हम ये देखें तो वो ये है कि लोग मोहतात होते हैं। ये नहीं है कि लोग चाय पी रहे हैं या बर्गर खा रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, ये नहीं हुआ। लोग घरों से निकले हैं, लोग प्लाजा से निकले हैं, ब्लू एरिया से, तकरीबन सारी बड़ी इमारतों से लोग हमारी इत्तलात के मुताबिक भागे हैं। मोहल्लों में लोग जो हैं वो निकले हैं, गलियों में आए, ओपन स्पेसेस में आए, और जिसको जहाँ पे ग्राउंड में जगह मिली है वो वहाँ जाके न सिर्फ बैठा है बल्कि लेट गया है इस इंतज़ार में कि ये मुसीबत या ये आफत थोड़ी थम जाए तो हम दोबारा अपने अपने घरों को जाएं। तो ये एक उसका ये एस्पेक्ट ज़रूर है 2005 के ज़लज़ले का। आप मेरे साथ रहिएगा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर DIG मालाकंड मौजूद है, उनसे बात कर लूँ। आपकी जानिब वापस आऊंगी। NDMA की जानिब से जो कुछ किया गया अब तक उस पर भी आपकी राय लेंगे कि आप किस तरह से देखते हैं मुख्तलिफ इलाकों में जब कवर करते हैं। आज़ाद खान साहब DIG मालाकंड हमारे साथ हैं। आज़ाद खान साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आज़ाद खान साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ज़रगून, अभी जिस तरह बात कर रहे थे हम, सईद अलीम जो रह चुके हैं साबिक चेयरमैन NDMA, उनकी जानिब से बिल्डिंग कोड से मुतालिक बात की। अगर उसको एक तरफ रखूं और मैं अलहदा से बात करूं, खास तौर पे पहाड़ी इलाकों की जानिब, ऊपर के इलाकों की जानिब, फिर वो सवात से लेकर कश्मीर तक का इलाका हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, आप बहुत बार इन इलाकों की तरफ गए। आप समझते हैं कि पहले से ज्यादा सेफ हो चुके हैं, या फिर लोग अब ऐसी इमारतों में नहीं रहते जिनको नुकसान पहुंचने का खदशा, और लोग ज्यादा शऊर रखते हैं ज़लज़ले के मामले को लेकर NDMA की कोशिशों की वजह से? जी बिल्कुल, इसमें NDMA काफ़ी हद तक इन्वॉल्व थी। उसके अलावा जो उस वक्त NGOs का एक फ्लड आया था, उन्होंने भी काफ़ी आगाही दी है इस हवाले से, और लोगों को बाकायदा नए स्ट्रक्चर्स जो है उन्होंने डिज़ाइन करके उनको मॉडल्स बताया गया कि आप प्लीज़ इस तरह के घर बनाएं, चाहे आप पक्का घर बनाएं या आप कच्चा घर बनाएं। मॉडल उन्होंने ज़रूर दिया और साथ तरबियत भी दी लोगों को। वहाँ पे मैसन्स को, मज़दूरों को, इंजीनियर्स को तैयार किया गया कि आप जो घर बनेगा स्पेशली पहाड़ी इलाकों में वो इस डिज़ाइन का बनेगा जिसमें मुख्तलिफ वो खाने रखते थे और उसमें फिलिंग होती थी। लेकिन एक बड़ा उसका एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये है कि बालाकोट जहाँ पे तकरीबन 17,000 के करीब कैजुअलिटीज़ हुई, सबसे ज़्यादा वहाँ पे बच्चे मारे गए और पूरा शहर ज़मीन बोस हुआ। वहाँ पे बिल्डिंग कोड्स बताने के बावजूद नेस्कॉम का ये सर्वे था कि वहाँ बालाकोट शहर के नीचे 3 फॉल्ट लाइन्स हैं, उनमें से एक भी दोबारा एक्टिव होगी तो ये शहर ज़मीन से उठ के हवा में जाएगा, दोबारा आके गिरेगा। तो वहाँ पे मना किया गया कि आप ये पक्के घर कम से कम नहीं बनाने, उसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया और शहर को बालाकोट से उठा के न्यू बकरियाल सिटी में मुंतकिल किया जाना था 2010 में। लेकिन अफसोस ये है कि वहाँ पे सिर्फ शेल्टर लगाए गए, लोगों को कहा कि भाई ठीक है अभी आप रहें, जब नया शहर बनेगा तो आपको वहाँ पे मुंतकिल कर देंगे। लोगों को वन वे और दी अदर जब कोई ऑप्शन नहीं मिली तो वहाँ पे अब कुछ लोगों ने पक्के घर भी बनाना शुरू कर दिए। लोगों की मजबूरी है, वो कब तक उन शेल्टरों में रहें जो ना सर्दी को अब बर्दाश्त कर सकते हैं ना गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं। वो शेल्टर 2010 में अपनी उम्र, अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, उसके बाद ये बोनस में वहाँ पे लोग ये रह रहे हैं। और अब जो जब ऊपर से जाड़ा आ गया तो मुसीबत तो उनकी दोहरी है। ठीक है, ज़रगून शाह हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे गुफ्तगू की जानिब जाने से पहले कि आज जब जल्जले के झटके महसूस किए गए तो लाहौर शहर में उस वक्त सूरत हाल क्या थी, लोगों का रद्द अमल क्या था, ये देख लेते हैं। कलमे वगैरह पढ़े, हमें लग ही नहीं रहा था कि हम बचने की कोई उम्मीद है। उस वक्त बस हम लोगों को ऐसा ही फील हो रहा था कि शायद ये हमारा आज लास्ट डे है। लाहौर और गिरदोनवा में ज़लज़ला 2:09 पर आया। झटके इतने शदीद थे कि लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए और खुले आसमान तले खड़े होकर कलमा तैयबा रवायत करीमा का विर्द करते रहे। कसीर मंजिला इमारतों, प्लाजों और दफातर के बाहर सड़कें और बाजार लोगों से भर गए। शदीद झटकों के बायस मकान और इमारतें लर्ज उठी। ईवान अदल में दरारें पड़ी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस की बालकोनी की ईंटें गिर गई। लोहारी में मकान की छत और दीवार गिर गई। शहरियों का कहना था कि झटकों से इतना खौफ पहले कभी महसूस नहीं हुआ।
ऐसे लग रहा था कि टांगों में जैसे बिल्कुल भी जान नहीं है, इतना ज़्यादा खौफ था। सब लोग काफ़ी डर गए थे, हम लोग भी। पूरी बिल्डिंग पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे हिल रही है। हम लोगों को लगा था कि आज ही बस हम लोग गए हैं। बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी, कोई किसी को किस चीज़ की परवाह नहीं थी। कसूर में 2 मकानों की छतें और दीवारें गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। शेखपुरा में जामे मस्जिद का मीनार शहीद हो गया। माल रोड पर तारीखी सेंट एंथनी चर्च के 140 फुट ऊंचे मीनार में दरारें पड़ गईं। हमें ऐसे वाक़यात होने से पहले यकीनी तौर पर अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। अल्लाह पाक से तौबा करनी चाहिए कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करे। गद्दाफी स्टेडियम में कायदे-आज़म क्रिकेट ट्रॉफी का सुई नादरन और लाहौर टीमों का मैच रोक दिया गया। समटाइम ऐसा महसूस हुआ कि चक्कर आ रहे हैं, खिलाड़ी भी कह रहे हैं सर चक्कर आ रहे हैं। ज़मीन हिलनी शुरू हुई और फिर ऐसा बहुत शदीद हो गई और इतनी शदीद हुई कि शायद लाइफ में इस तरह का नहीं देखा। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुतासर हुई। घर वालों से राब्ते न होने पर कई अफराद इंतहाई परेशान और मुस्तरब नजर आए। ज़ल्ज़ले से नुकसानात में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कैमरा टीम और रिपोर्टर अहमद फराज के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। और अब मानसहरा से हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कौसर सलीम बंगश। कौसर, कहिएगा मानसहरा में सूरत हाल क्या है? सूरत हाल नॉर्मलाइज होना शुरू हुई, नुकसान से मुतालिक क्या खबर देंगे? जी आशा, ऐसा है कि मैं आपको हज़ारा डिवीज़न के हवाले से बता दूंगा कि अभी DIG हज़ारा डिवीज़न अंदर हयात गंडापुर के मुताबिक हज़ारा डिवीज़न में टोटल ज़िले से मरने वालों की तादाद 17 है। 17 लोग इसमें जहाँ भाग हुए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारा कबायली इलाका है तोरघाट डिस्ट्रिक्ट, उसमें 13 लोग जहाँ भाग हुए हैं। मानसहरा में 1 शख्स जहाँ भाग हुआ है, जबकि कोहिस्तान में 3 लोग जहाँ भाग हुए हैं। जबकि असल पोजीशन सुबह तक क्लियर होगी। लगता यह है कि मरने वालों की तादाद ज़्यादा हो सकती है। तकरीबन 150 से ऊपर अभी तक जख्मी होने की लोगों की इतला है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोहिस्तान से जो उनके MNA हैं सरजमीन खान, उनका ये दावा है कि KKH मुतादिद मकामात पर बड़ी बुरी तरह KKH को नुकसान हुआ है ज़िले से, और जो दरों में राब्ता सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। खदशा इस बात का है कि तोरघर, कोहिस्तान, बटग्राम और ज़िला मानसहरा के जो पहाड़ी इलाके हैं, इसमें ज़्यादातर ऐसी आबादियाँ हैं कि जो दूर दराज इलाकों में छोटे छोटे दरों में हैं, तो वहाँ नुकसानात ज़्यादा हुए हैं। खदशा इस बात का है कि मरने वालों की या ज़ख्मी होने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। अभी तक कोशिश की जा रही है इन इलाकों तक पहुँचने की। इंतज़ामिया पूरी तरह अलर्ट है। ज़िला मानसहरा में आपको जैसा मालूम है कि सबसे बड़ा इशू जो चल रहा था वो नारान में हज़ारों लोग जो सियाह फंसे हुए थे, तो इंतज़ामिया की तमाम तर तवज्जो इस जानिब थी। और इस वक्त पोजीशन ये है कि मैं नारान में मौजूद हूँ। नारान में तकरीबन 90% से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद चलिए का दावा है कि हर जगह पर इमदादी टीमें भिजवाने की कोशिश की जा रही है। मानसहरा में अभी तक जो तार है सिर्फ 1 शख्स की जहाँ भाग होने की इत्तला है, और उसका भी ये पता चला है कि पहाड़ से पत्थर लगने से वो शख्स जहाँ भाग हुआ है। जबकि ज़िला तोरघर, उसमें 13 लोग जहाँ भाग गए, और कोहिस्तान में जो पता चला है कि KKH पर जो पहाड़ों से पत्थर गिरे, पूरी कनवाई उससे मुतासिर हुई है, जिसमें जख्मी होने वालों की तादाद ज़्यादा है। और इन लोगों को वहाँ से निकाला नहीं जा सकता क्योंकि रास्ते कोई नहीं है और हेलीकॉप्टर की दरखास्त। ठीक है कौसर, बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सईद साहब, आपके पास भी कुछ वक्त की कमी है, आपसे जानना चाहूंगी, जो अभी बात भी की थी ज़रगून ने भी, बालाकोट, जो न्यू बालाकोट और फिर बकरियाल सिटी बन रहा था, जो नहीं काम मुकम्मल हो सका, कि जो नया शहरी बसाया जाता फॉल्ट लाइन पे था, क्या इस मामले के हल होने की कोई उम्मीद है? जी बिल्कुल, ये एक ऐसा मसला है जो काफ़ी देर से हल तलब है। दरअसल इसको एरा और सूबाई हुकूमत डील करती है, वो ज़्यादा इस पे अपडेट आपको इफ़ेक्टिवली दे सकते हैं। लेकिन जो मेरा इल्म है उसमें वहाँ पे कुछ ज़मीन की एक्विजिशन के मसाइल हैं, जिसकी वजह से फ़ंड्स भी मुहैया हैं, ज़रूरी वसाइल मौजूद हैं, लेकिन ज़मीन की अदम दस्तयाबी की वजह से वो शहर नई जगह पे बस नहीं सका। और जो ज़रूर नहीं, आप रह चुके हैं साबिक चेयरमैन NDA में, आपके ख्याल में वहाँ के लोगों को ये मसला हल होगा या नहीं होगा? मसाइल तो यकीनी तौर पर हैं, आपको दिखाई देता है इम्कान हल होने का? हो सकता है हल हो सकता है अगर वहाँ ज़मीन की अवेलेबिलिटी के मसाइल हल हो सकें, जो कि एरा और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दरमियान है। ठीक, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल सईद अलीम साहब, हमें वक्त देने के लिए। हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, न्यूज़ ब्रेक है, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे।
आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आज आने वाले ज़लज़ले ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत और अफगानिस्तान को भी मुतासिर किया। वहां की सूरत हाल भी जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय सहाफ़ी संजय बरागता हमारे साथ हैं, जबकि अफगानिस्तान से रहीमुल्लाह समंदर साहब हमारे साथ होंगे, सूरत हाल जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे साथ मालाकंड के DIG आज़ाद खान मौजूद हैं। आज़ाद खान साहब, बहुत शुक्रिया। अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही तो कहिएगा कि मालाकंड डिवीजन से नुकसान क्या रिपोर्ट हो रहा है आपके पास? सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो चित्राल और शांगला डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और अभी तक हम 24 दोनों डिस्ट्रिक्ट में डेथ कंफर्म हमें इत्ला है। इसके अलावा स्वात डिस्ट्रिक्ट में भी 21 डेथ्स हैं, लोअर दीन में 24 डेथ्स हैं, अपर दीन में 14 डेथ्स हैं और इसी तरह बुनेर में 8 डेथ्स हैं। तकरीबन 110 से ज़्यादा इन 6 अजला में है। इसी तरह मालाकंड डिस्ट्रिक्ट में भी हैं। तो लेकिन जो ये सारे दूर अफ्तादा इलाके हैं, इनमें बहुत सारे इलाके हैं, तो जैसे जैसे इतलात आ रही हैं और लोग हॉस्पिटल्स पहुंच रहे हैं तो ये जो कैजुअल्टीज हैं और जख्मियों की तादाद इसी तरह बढ़ रही है। आज़ाद खान साहब, आप गुज़िश्ता चंद घंटों में भी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे होंगे, कुछ इलाकों तक भी पहुंचे होंगे। आपको नुकसान या जो असरात ज़लज़ले के बाद के हैं कम दिखाई देते हैं, 2005 जैसे दिखाई देते हैं? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे कम ही नजर आ रहे हैं जो 2005 वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद ये इलाका ऐसे हैं, स्प्रेड ज्यादा है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं बहुत ज्यादा दूर अफ्तादा हैं और खासतौर पे जो चित्राल के और शांगला डिस्ट्रिक्ट के इलाके हैं उनसे जो एक्चुअल फिगर आने में लगता है कि और देर लगेगी और जो अभी तक की जो फिगर है वो मैंने आपको दी है। इलाका दरोश, वहां से कुछ नुकसान रिपोर्ट हो रहा है, कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही है, क्या आपके पास कोई खबर पहुंची है? बिल्कुल, ये जो आप 24 बताई हैं इनमें से मैक्सिमम उधर ही हैं, लेकिन दरोज से भी ज्यादा अपर चित्राल के कुछ इलाके हैं और ज्यादा दूर हैं और बहुत रिमोट हैं, उनकी खबर आने में मजीद देर लगेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। DIG मालाकंड आज़ाद खान हमारे साथ मौजूद थे। अभी रुक करेंगे अफगानिस्तान और भारत का। संजय जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल आए। संजय जी, ये कहिएगा कि भारत के कौन कौन से इलाके ज्यादा मुतासिर हुए हैं, वहां आपके पास क्या नुकसान रिपोर्ट हो रहा है? देखिए आयशा, यहाँ पर जिस तरह से कि पाकिस्तान के कुछ जो सटते हुए जो यहाँ पे स्टेट्स हैं, खास हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। भारतीय सहाफ़ी संजय बरागता हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ अफगानिस्तान से सहाफ़ी रहीमुल्लाह समंदर मौजूद हैं। रहीमुल्लाह साहब, कहिएगा आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? तो अफगानिस्तान का कितना इलाका मुतासिर हुआ है, नुकसान से मुतालिक क्या कहेंगे? रहीमुल्लाह साहब तक भी हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। ज़रगून, ये कहिएगा कि आज के ज़लज़ले के बाद क्या आप समझ रहे हैं कि जो जिस तरह 2005 का ज़लज़ला कवर हुआ, इब्तिदा में बहुत कम नुकसान रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन उसके बाद एकदम से नुकसानात रिपोर्ट होना शुरू हुए। अभी जिस तरह में DIG मालाकंड भी कह रहे थे, आपके ख्याल में इसका असर कम दिखाई देता है, नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ? हेलो, ज़रगून की तक भी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। संजय जी, आप नुकसान से मुतालिक बता रहे थे कि भारत में सूरत हाल क्या है? देखिए, जिस तरह से कि पंजाब से लगते जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर कुछ ट्रीमर्स सुनाई दिए, यहाँ पर खौफ काफ़ी था, लेकिन ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में वहाँ पर नुकसान की कुछ खबरें आ रही हैं। 2 औरतें वहाँ पर, एक बुजुर्ग औरत, एक 65 साल की बताया जा रहा है, एक 68 साल की 80 साल की बताया जा रहा है, वो दिल का दौरा पड़ने से जिसमें जो ट्रीमर्स आए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2005 में भी यहाँ पर एक जलजला आया था, तो उसका खौफ, और 2014 में जो यहाँ पर एक फ्लड्स आए थे, वो खौफ अभी भी बरकरार था वहां पर। और उसके अलावा एक जो श्रीनगर में जहांगीर चौक पर एक फ्लाईओवर है, वहां की शान माना जाता है, उसमें कुछ क्रैक्स आ गए हैं, ट्रैफिक वहां पर रोक दी गई है। और एक बंकर भी बारामूला के इलाके में, जिसमें कि एक फौजी उसमें घायल हुआ है। हालांकि इसके अलावा किसी बहुत बड़े नुकसान की तो खबर नहीं है, लेकिन खौफ बिल्कुल पूरे इतने जो नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स थे वहां पर अभी भी बहुत लोगों में खौफ ज्यादा थे और सब लोग सड़कों पर उतर आए थे। 2:45 बजे के करीब इंडिया टाइम के मुताबिक
ज़लज़ला आया था और हम खुद न्यूज़ रूम में बैठे थे तो हमने महसूस किया है और 6-7 मिनट तक तकरीबन वो जो झटके हैं इसके हमको यहाँ पर सुनाई देते रहे। संजय जी, तो आप कह रहे हैं कि नुकसान कम लेकिन खौफ और नफ्सियाती असर के बायस सूरत हाल ज्यादा खौफजदा दिखाई देती है। बिल्कुल जाहिर तौर पर आयशा, और इसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं, आजकल बिहार में हमारे इलेक्शन चल रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जितनी भी एजेंसीज है उनको अलर्ट रहने के लिए कहा। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जो थी वो यहाँ पर बिल्कुल तैनात कर दी गई है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी अपनी सारी एजेंसीज को हिदायत दे दी है कि जिस भी तरह से मदद बन पड़े तो उस हिसाब से वहाँ पर मदद की जानी चाहिए। दिल्ली में खास तौर पर इसका ज़्यादा असर होता है क्योंकि कंक्रीट की बहुत सारी ऊंची इमारतें यहाँ पर बन गई है और ये सिस्मिक जोन में भी इस तरह से आता है कि यहाँ पर ज़्यादा खौफ रहता है कि यहाँ पर इस तरह का जलजला हो सकता है, ये केंद्र हो सकता है, सेंटर हो सकता है, एपिसेंटर इस तरह के जलजलों का। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खौफजदा थे। मेट्रो ट्रेन जो यहाँ की एक शान बन गई है और आवाजाही का एक बहुत बढ़िया जरिया बन गई है, वो भी काफ़ी देर तक रुकी रही और स्लो स्पीड से उसको रिज्यूम किया गया। तो ये जो असर है इनके तमाम पड़ जाते हैं ये रोजमर्रा की जिंदगी में कि कहीं कोई क्रैक ना आ गया हो, कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो गया। ठीक, अफगानिस्तान का रुख करेंगे। हमारे साथ है रहीमुल्लाह समंदर, अफगानिस्तान से सहाफी हैं। रहीमुल्लाह, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो बताइएगा अफगानिस्तान के कौन से इलाकों पे जलजले के झटके महसूस किए गए, नुकसान क्या हुआ है? गालिबन आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे नुमाइंदे ने सवात से भी सूरत हाल। रहीमुल्लाह साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? रहीमुल्लाह साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं आपको सुन सकता हूँ आयशा जी, मैं सुन सकता हूँ। अच्छा, ये कहिएगा कि अफगानिस्तान में सूरत हाल क्या है, कौन से इलाके ज्यादा मुतासिर हुए आज के जलजले से, नुकसान क्या रिपोर्ट हो रहा है वहाँ पर? अफगानिस्तान का जो सबसे ज्यादा मुतासिर हिस्सा जो मुतासिर हुआ है वो हमारा बदख्शान सूबा है। निंगरहार जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर में जो सूबा है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। इस तरह ईस्टर्न पार्ट में कुनर, लघमान, इन सारे इलाकों से डेथ के जो रिपोर्ट आए हैं। बदख्शान में तकरीबन 10 के जो इब्तिदाई रिपोर्ट हैं उसमें 10 आदमी मारे जाने का, 1400 से ज्यादा घरों के गिर जाने की खबरें आई हैं। इस तरह निंगरहार में 100 से ज्यादा जो लोग हैं वो जख्मी हैं। अब तक जो रिपोर्ट आए हैं जो बेसिक रिपोर्ट हैं, इस तरह निंगरहार में जो रिपोर्ट है वो 10 के बराबर है। इस तरह कुनर में 5 और लगमान में भी 3 के रिपोर्ट आए हैं। कुनर में भी जख्मियों की तादाद अब तक 50 तक पहुंच गई है। जो शहर के आसपास के हिस्से हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से अभी तक सही रिपोर्ट्स नहीं आई है। बदख्शान का जो सूबा है, जुर्म और शेगनान, ये मरकज कहा जाता है जिलजिले का, और वहाँ जो झटके महसूस हुए हैं उसको 7 से ज्यादा कहते हैं, 7.7 से ज्यादा है। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और कुछ जो मिनिस्टर्स हैं, कुछ इदारे हैं, उसको वज़ाइफ दिए गए हैं कि वो अलर्ट रहे। निंगरहार का जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ प्रोविंसेस बहुत दूर है मरकज से, तो अब तक वहाँ से कुछ जख्मियों की तादाद है वो मरकज तक नहीं पहुँचे हैं। इस तरह बारिश भी हुई है जिलजिले के बाद निंगरहार के कुछ हिस्सों में जो पहाड़ी एरिया है, खुगियानी जो डिस्ट्रिक्ट है, शेरजाद, पचीर आगाम जो डिस्ट्रिक्ट है। बदख्शान के जो इलाके हैं वो शिगनान, इश्काशम, जुर्म, अरुकू जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो ज्यादा मुतासिर हुई है। इस तरह काबुल में भी ये बहुत शिद्दत से महसूस हो गया। काबुल में भी कुछ खसारात हुए हैं। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो बेसिक है। तो जो जनरल बताया गया है 100 से ज्यादा आदमी अभी तक मारे जाने का रिपोर्ट्स। और रहीमुल्लाह, ये कहिएगा क्या आफ्टर शॉक्स तो नहीं महसूस हुए अफगानिस्तान में? क्या जलजिले के बाद आने वाले झटके, आफ्टर शॉक्स हुआ है झटके?
ये अलर्ट रह गए हैं सारे इदारे। इसको न्यूज बताया गया है इदारों से कि दूसरे जो झटके शायद आए उसके लिए अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है ऑफिशियल्स की तरफ से, इदारों की तरफ से। अभी तक तो महसूस नहीं हुए जो ज़लज़ले के बाद के झटके। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे अफगानिस्तान से सहाफ़ी रहीमुल्लाह समंदर, बहुत शुक्रिया। भारत से हमें ज्वाइन किया संजय बरागदा ने, आपका भी बहुत शुक्रिया। जियो न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा थी। इसके साथ साथ मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, साबका चेयरमैन NDMA मेजर जनरल सईद अलीम साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा थे। तमाम लोगों का शुक्रिया जो प्रोग्राम का हिस्सा बने। आज होने वाला नुकसान, उसके बाद की सूरत हाल, इमदादी टीमों की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयाँ, जहाँ जहाँ लोगों को इमदाद की ज़रूरत है, जियो न्यूज़ इस मुतालिक जो खबर पहुँचेगी आपके सामने लाता रहेगा, दिखाता रहेगा। खुसूसी ट्रांसमिशन, खुसूसी प्रोग्राम्स इस मुतालिक आप जियो न्यूज़ पर देख सकेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।